नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित कुछ ऐसे बच्चों की कहानी बताने जा रही हूँ जिनको जंगली जानवरों ने पाल पोस कर बड़ा किया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। मैरीना चैपमैन। दोस्तों, ये घटना है 1954 की। दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया नामक देश में मारिया चैपमैन नाम की एक बच्ची का अपहरण हो गया था। जब उसका अपहरण हुआ तो वो सिर्फ 5 साल की थी और उसने अपनी जिंदगी के 5 साल बंदरों के साथ जंगल में रहकर बिताए। इस बच्ची की बंदरों का झुंड पूरी तरह देखभाल करता था, इसके लिए खाना इकट्ठा करता था और इसका जंगली जानवरों से ख्याल भी रखते थे। बंदरों के झुंड ने इस बच्ची को मांसाहारी जानवरों से बचा कर रखा था। बच्ची को और बंदरों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये जानवर और इंसान का रिश्ता है, बल्कि एक परिवार जैसा रिश्ता उनमें बन गया था। वो बच्ची की हर जरूरत का ख्याल रखते थे। इसी तरह महीनों और साल बीतते चले गए। एक दिन उस जंगल में शिकार करने के लिए शिकारियों का एक झुंड आया। शिकारियों की नजर उस बच्ची पर पड़ गई। वो उस बच्ची को अपने साथ शहर ले आए। बच्ची जंगली थी, ना तो कुछ बोल पाती थी और ना ही कुछ समझ पाती थी। इसी तरह काफी समय बीत गया तो उन शिकारियों ने उस बच्ची को वेश्यालय में बेच दिया। लेकिन मैरीना आखिरकार उस वेश्यालय से भागकर इंग्लैंड चली गई। वहां जाकर उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। ऐसा सुना जाता है कि उसकी शादी हो गई है, उसकी फैमिली है और बच्ची भी है और वह एक अच्छी जिंदगी जी रही है। उस पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द गर्ल विद नो नेम। मार्कोस रोड्रिगेज पेंटोजा, एक स्पेनिश लड़का जिसका नाम मार्कोस पेंटोस था। उसकी उम्र महज 7 साल की थी जब उसके माता पिता ने एक बकरी चराने वाले को उसको एक गुलाम के तौर पर बेच दिया। फिर एक दिन अचानक उसके मालिक की मौत हो गई और वो बच्चा अकेला पड़ गया। उसको जीना तो था ही, इसलिए उसने जीने के बहुत सारे अलग अलग तरीके खोजे। वह बच्चा बिना सोचे समझे और बिना डरे वादियों में चला गया और पहाड़ों की तरफ जाकर एक गुफा में चला गया। उस गुफा में भेड़िए रहते थे। उस बच्चे ने भेड़ियों के साथ ही रहना शुरू कर दिया और इसी तरह मार्कोस ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। बर्ड बॉय वैन्या यूदिन। वैन्या यूदिन नाम का बच्चा, जिसे बर्ड बॉय के नाम से जाना जाता है, 7 साल की उम्र में एक चिड़ियाघर में मिला। वह एक रशियन बच्चा था जिसे एक अपार्टमेंट में पाया गया। वहाँ वह एक पिंजरे में कैद था जो चिड़ियों से भरा हुआ था। इस बच्चे ने अपनी जिंदगी की 7 साल उस पिंजरे में चिड़ियों के साथ ही बिताए। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसकी माँ भी उसके साथ रहती, लेकिन उसकी निर्दयी माँ उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने शुरू से सिर्फ चिड़ियों की ही आवाज सुनी थी और वो उनकी ही भाषा बोलता था और उनकी ही भाषा समझता था। बच्चे ने चिड़ियों की तरह रहना और चिड़ियों की तरह पंख फड़फड़ाना भी सीख लिया। फिर कुछ लोगों को उसके बारे में 2008 में पता चला तो वो उसे वहाँ से छुड़ाकर शहर ले आए। बताया जाता है कि अब उसको एक नॉर्मल जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जा रहा है। ऑक्साना मलाया। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑक्साना मलाया नाम की लड़की की, जो जानवरों के साथ रहती थी। जितने भी बच्चे जानवरों के साथ पले बड़े थे उनमें कुछ मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हुए थे। यही हुआ इस लड़की के साथ भी। यूक्रेन में रहने वाली इस बच्ची को उसके निर्दयी माँ बाप ने जानवरों के लिए बनाए हुए घर में रहने के लिए छोड़ दिया। उस बच्ची ने कुत्तों के साथ रहते रहते अपनी शारीरिक बनावट को उनकी तरह ढालना शुरू कर दिया था। कुत्तों की तरह खाना और कुत्तों की तरह भौंकना। फिर 1991 में राज्य के लोगों को इस बच्चे के बारे में पता चला तो वो वहाँ उसे लेने गए, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती थी और जानवरों की तरह बर्ताव करती थी। उसके बाद उस बच्ची को दिमागी ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बर्ताव में सुधार आया। उसके बाद वो बच्ची अच्छी तरह से बोलने और बर्ताव करने लगी। अब वो बच्ची उसी जगह पर रहती है और बीमार लोगों की सेवा करती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको कैसा लगा उन बच्चों के बारे में जानकर जिन्होंने बहादुरी से अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जानवरों के साथ और जंगल में बिताया, वो भी बिना डरे हुए? उन बहादुर बच्चों को हम सलाम करते हैं और उनकी अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं। दोस्तों, आपका उन बच्चों के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नमस्कार।